हेलो गाइस। आज के सेशन में हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 1 है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करते हैं। इन एडी मॉडल आई एंड ई स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन ऐसा ही ऑफिशियल नहीं है, बस मैंने शॉर्ट पे लिखा है। तो उन्होंने ये पूछा था इसका एक्रोनिम क्या है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं एडी मॉडल है क्या। ये है फाइव स्टेप्स, 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल। इंस्ट्रक्शन कैसे डिज़ाइन करते हैं उसका ये मॉडल है। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो इसमें एडी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे किस तरह से एनालाइज करना है, डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इवोल्यूट करना है। एक्चुअली जो एडी है वो ऐसे स्टैंड्स फॉर है। एडी, ए स्टैंड फॉर एनालाइज, डी स्टैंड फॉर डिज़ाइन, stand for design. Another D stand for develop. I stand for implement. और फिर E stand for evolution. ये है 5 स्टेप्स इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क। तो इसमें ये पूछा गया था आई और ई एक्रोनिम में क्या आते हैं। तो इम्प्लीमेंट एंड इवोल्यूशन, इम्प्लीमेंट एंड इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ये सेकंड क्वेश्चन में ये था कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है, तो विच डू नॉट कम इन अंडर लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग ये पूछा गया था कि प्राइमरी लॉज जो हैं उसके लर्निंग में नहीं आता। और फिर ऑप्शंस दे दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन था लॉ ऑफ इफेक्ट, कॉपी कर लेते हैं। फिर लॉ ऑफ रीडीनेस, फिर था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, और फिर था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 5 ओप्स, ये 4 ऑप्शंस थे। इसमें से एक सेलेक्ट तो करनी है, ये तो हमें मालूम ही है। तो लॉ ऑफ, इसका आंसर था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। ये जो है ना, यही आंसर है। करेक्ट, ये है करेक्ट आंसर। ये नहीं आता है। अब ये क्यों नहीं आता है? इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ जो अफेक्ट है वो हमें ये बताता है कि मतलब बिहेवियर दैट सेटिस्फाई रिजल्ट ऑफ मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। जो भी बिहेवियर्स जो कि हमें सेटिस्फाई करते हैं, हम उस बिहेवियर्स को और करते हैं। तो अगर लर्निंग में हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो फिर हम और करेंगे। बिहेवियर दैट satisfy are likely to be repeated।
ये है। तो ये है प्राइमरी लॉ। ये थ्री, ये जो तीन है ये प्राइमरी लॉज हैं। हम देखते हैं क्यों है ये। लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हमने देख लिया लॉ ऑफ अफेक्ट कैसे काम करता है। वो बिहेवियर जो हमें सेटिस्फाई करते हैं हम उनसे रिपीट करते हैं। ऐसे ही लर्निंग में अगर हमें कुछ हम चीज़ सीख रहे हैं और उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम और सीखेंगे, वरना नहीं सीखेंगे। अब लॉ ऑफ रीडीनेस ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मोर लाइकली टू लर्न समथिंग इफ इट इज रेडी टू लर्न। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अगर सीखना चाहता है तो उसका सबसे पहले रेडी होना बहुत जरूरी है। ही और शी शुड बी रेडी। किसी भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें व्हाट्सएप स्टेटस, हमारी इच्छा होती है ना तो हम डाल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे मल्टीपल, वो एक लॉ है रीडीनेस का कि अगर बहुत सारे लोग स्टेटस डालते रहते हैं तो एक तो इफेक्ट हो गया कि उनको बिहेवियर सेटिस्फाई होता है, लेकिन एक और है लॉ ऑफ रीडीनेस कि वो इंटरेस्ट है, वो रेडी है उस चीज़ को करने के लिए। ऐसे ही कोई सा भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे स्पोर्ट पसंद है तो मैं रेडी रहता हूँ यार, कोई तो खेले बैडमिंटन, रेडी है बिल्कुल। सो दिस इज, ये एग्जांपल है भाई। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये है, मोर समथिंग इज प्रैक्टिस्ड स्ट्रॉन्गर इज द कनेक्शन। समथिंग इज प्रैक्टिस्ड स्ट्रॉन्गर इज द कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे कनेक्शंस बनते जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइजेज अगर आप देखें तो एक एग्जांपल, हैबिट्स। बहुत सारे ऐसे हैं, हम ही में से हैं, जो उठते ही साथ विदाउट ब्रश करे हुए भी मोबाइल चलाते हैं। सबसे पहले वो स्टेटस देखेंगे, डालेंगे या फिर देखेंगे, तो वो प्रैक्टिस होती है, तो वो रोज ही ये करते हैं। तो वही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मोर समथिंग इज प्रैक्टिस्ड स्ट्रॉन्गर इज द कनेक्शन। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, विच डू नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। ये, अब हम ये भी समझ लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है क्या। ये एक सेकेंडरी लॉ है सबसे पहले, जो कि ये बताता है दैट organism tends to learn multiple responses to the same stimulus। मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक ही स्टिमुलस तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस से ही वो सीखता है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, दैट जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसकी फिलोसफी से एसोसिएट करती है, इज एसोसिएटेड विथ विच फिलोसफी। ये प्रोजेक्ट मेथड है वो किस मेथड से एसोसिएट, एक्चुअली किस फिलोसफी से एसोसिएट करती है। तो इसका आंसर था जॉन डीवे। इनकी फिलोसफी से एसोसिएट करती है। और ये क्या है, अगर हम देखें प्रोजेक्ट मेथड है ना, इसको और समझ लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये आंसर हम इसको हाईलाइट कर देता हूँ, येलो कर देते हैं, येलो मीन्स आंसर है ना। बाप रे। अब ये प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड मैं आपको समझा देता हूँ क्या है।
प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव मेथड। मेथड है, हम इसको ये समझ सकते हैं ये ग्रुपिंग मेथड भी है, समझने के लिए है, एक्चुअली होता भी यही है। इसमें क्या होता है कि हम लर्न करते हैं सोशल इंटरेक्शन से। तो ऐसा लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से हम सीखते हैं, कोऑपरेशन से सीखते हैं। और इसमें क्या होता है कि एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स को किस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ये है इसमें प्रोजेक्ट मेथड जॉन डेवी ने दी थी। अगर आप इसमें एक और चीज़ है, जॉन डेवी ने ये भी कहा था कि लर्निंग इज द सोशल नीड, इज द सोशल नीड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हाँ ये भी पीवाई की ऐसा आया था कि डेवी ने ये कहा है कि लर्निंग क्या है, तो उसमें फिर नीचे ऑप्शंस थे साइकोलॉजिकल नीड्स और मटेरियल नीड, ऐसे 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें से ये था कि एक सोशल नीड भी था। आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और पी वाई क्यूज लेके आऊँगा मैं। थैंक यू।